के लिए वापस चलते हैं। अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, क्योंकि एक तो हम लोग जब देख रहे हैं 2017 का जो प्रदर्शन है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन यहाँ पे सर्वाधिक बेहतर स्थिति में हमको दिखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इसी रीजन के अंदर जीती। लेकिन जब हम लोग दूसरे पायदान पर देखते हैं तो समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा इस वाला ये जो यानी कि जो छठा और सातवां चरण है, इसमें हमको बहुजन समाज पार्टी दिखती है, जो कि सीटों पर जीत को हासिल करती है, जिनकी संख्या 5 है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालने वाली हो और इसलिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी को भी उतना अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं जैसा कि नकारा जा रहा है कि नहीं, अब जो लड़ाई है वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के बीच में? ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का भी आपको जो रोल है वो लग रहा है कि हाँ, बड़ी निर्णायक भूमिका में हो सकता है। कैसे देखेंगे खासतौर से छठा और सातवां चरण, अरविंद जी? देखिए, छठा और जो सातवां चरण का चुनाव है, वो चुनाव कार्यकर्ता आधारित तो है ही, लेकिन जो दलीय राजनीतिक दलों के परंपरागत समर्थक मतदाता हैं, उनकी भूमिका बड़ी इसमें तगड़ी आने वाली है। वो निर्णायक साबित होंगे। बहुजन समाज पार्टी कहीं पर हो सकता है कि किसी सीट पर वो ना जीते, लेकिन उसके जो परंपरागत वोट हैं, वो अगर लाभार्थी समूह में शामिल हो गए, अर्थात वो भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकार की जो नीतियां हैं, आवास नीतियां हैं, खाद्यान्न योजना है और कोविड में प्रबंधन, अगर इससे प्रभावित होकर के वो चले गए, उन्होंने वोट दे दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा फायदा होगा। और ये जो ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर ऐसा नहीं होगा कि किसी राजनीतिक दल के मुखिया ने कह दिया, वो काम के आधार पर ट्रांसफर होगा। अगर लोगों को समझ में आ गया कि ये इससे हमें फायदा हुआ है तो चले जाएंगे। और आयुष जी, अभी ईवीएम की हम लोग बात कर रहे थे। ईवीएम की जो ये समस्या है, ईवीएम खराब होने वाली, इसका एकमात्र तरीका ये है, चुनाव आयोग को कर लेना चाहिए था। इसको भी मैंने बहुत 1.5-2 महीना पहले चुनाव आयोग को भी लिखा था कि 7 बजे जो कराया जाता है पोलिंग के समय, मार्क ड्रिल कराई जाती है, ईवीएम चेक कराया जाता है राजनीतिक दलों के एजेंटों के साथ मिलके, उसकी समय सीमा को 5 बजे सुबह कर दिया जाए, 2 घंटा पहले। उसी समय होता क्या है कि ये लोग 7 बजे ही कराते हैं, फिर जो मशीन गड़बड़ होती है उसको ठीक करने में आधा 1 घंटा लग जाता है। तो मतदाताओं को, सैकड़ों मतदाताओं को तकलीफ देने से बढ़िया है राजनीतिक दलों के 10 जो चुनाव एजेंट होते हैं, वो 5 बजे पहुंच जाए, अगर 5:30 बजे, और उनकी निगरानी में अगर सारी ईवीएम जांच कर ली जाए तो 7 बजे से पूरा चुनाव बढ़िया से होगा। दूसरा, हर जो है, जैसे एक व्यवस्था भी है कि कहीं भी खराब हो तो 15 से 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर नई ईवीएम पहुंच जाएगी। तो उस ईवीएम की भी जो पहुंचना है, उस ईवीएम की भी पहले से जांच हो जाए। ये तरीके हैं, अगर मतदाताओं को आपको परेशान नहीं करे। तो तकनीक है, हम भी लोग जैसे जूम से जुड़ते हैं, स्काइप से जुड़ते हैं, कभी कभी जुड़ने में देर हो जाता है तो 2-4-5 मिनट लगता है। तो इस समस्या के साथ साथ समस्या के समाधान का रास्ता जो है भी सोचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अरविंद जी, और मुझे लग रहा है आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार अगर बराबर सुझाव दे रहे हैं तो चुनाव आयोग इस पर भी जल्द ही संज्ञान जरूर लेगा। हो सकता है आगे आने वाले चुनाव में हम लोगों को ये व्यवस्थाएं भी देखने को मिले। जनार्दन जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। जनार्दन जी, आपका भी स्वागत है। जनार्दन जी, अब तो छठे फेज की वोटिंग चल रही है और अभी इस बार ये जो छठा और सातवां चरण है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? 17 से 22 तक आपको क्या परिदृश्य बदला हुआ दिखता है या आपको क्या नजर आ रहा है ग्राउंड पर? आपका आकलन में चाहता हूं। आयुष जी, देखिए, शुरुआत में जब पहले और दूसरे चरण में एक चर्चा बड़ी जोरों पर थी कि भाजपा के विरुद्ध एक माहौल बन चुका है और किसान आंदोलन की वजह से रहा हो या बेरोजगारी या महंगाई की वजह से रहा हो, ये चीज बन रही थी। तो वो धीरे धीरे आते आते अभी जो 2 चरण बाकी हैं, यहाँ पर वो स्थिति के मुद्दे बदल चुके हैं, चीजें बदल चुकी हैं। और जो क्षेत्र है जिसमें भाजपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, वहां पर उनको अपनी स्थिति को मजबूत करने और अपनी जो पिछला प्रदर्शन था उसको बचाने की एक कवायद है। और काफी चीजें जो है वो जैसे नए मुद्दों ने भी। चलिए जनार्दन जी, मैं आपको भी रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस बीच मैं अपने सहयोगी सुशील का रुख कर लेता हूं।